जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी शिवान बिहार वाला। हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम राज्यपाल बताए हैं और राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका यानी राज्य सरकार के अंतर्गत हम राज्यपाल को पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और उसी संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और कुछ विशेष शक्तियां भी है। हम एक एक करके शक्तियों को देखेंगे। आज हम राज्यपाल की आज हम राज्यपाल की अधिकार एवं शक्तियां पढ़ेंगे और राज्यपाल की अधिकार एवं शक्तियों के अंतर्गत आज सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम कार्यपालिका संबंधी अधिकार पढ़ेंगे। आज हम कार्यपालिका संबंधी अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। अब कार्यपालिका संबंधी कौन कौन से अधिकार राज्यपाल को देखे दिए गए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में जितने भी कार्य होते हैं ना, जितने भी कार्य होते हैं राज्य में, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। क्यों राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं? राज्य के सभी कार्य क्यों राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं? क्योंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वही बात करें देश की, तो केंद्र में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, इसलिए राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये पहला अधिकार है, राज्यपाल की पहली शक्ति है, पहली कार्यकारिणी शक्ति है कि राज्यपाल के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। भले ही मुख्यमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करती है, लेकिन नामे राज्यपाल के किए जाते हैं। राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए उसमें। आगे हम देखेंगे दूसरा कार्य क्या है राज्यपाल का। कार्यपालिका संबंधी दूसरा कार्य, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री के परामर्श से सभी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। हम इसको बता देते हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है किसी भी राज्य में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, विधानसभा में जिस पार्टी की सीटें, बहुमत का मतलब हुआ 50+1, 50% +1 यानी आधे से अधिक। तो विधानसभा में जिस पार्टी के उम्मीदवार आधे से अधिक उम्मीदवार जीत कर आते हैं ना, उस पार्टी की सरकार बनती है और उस पार्टी के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाते हैं। बातें समझ में आई? राज्य में विधानसभा की चुनाव होती है और उस विधानसभा में आधे से अधिक सीट जो पार्टी, जो गठबंधन जीतती है, उस गठबंधन के नेता को यानी बहुमत प्राप्त के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। यानी राज्य विधानसभा में जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को बहुमत मिलती है, उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और जब मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं तो मुख्यमंत्री लिखित रूप से परामर्श देते हैं, लिखित रूप से लिस्ट बना कर देते हैं कि इस व्यक्ति को ये मंत्रालय देना है। तो मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। बातें समझ में आई कि जिस पार्टी को या जिस गठबंधन के को बहुमत प्राप्त होती है, आधे से अधिक सीट राज्य विधानसभा में मिलती है, उस पार्टी के सदस्यों में से जो मेन होता है उसे मुख्यमंत्री और बाकी अन्य सदस्यों को अनेकों मंत्री बनाते हैं। मंत्री के पद पर नियुक्त करने का काम राज्यपाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देंगे और मुख्यमंत्री के सिफारिश से, मुख्यमंत्री के परामर्श से सभी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ये दूसरा कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल की शक्तियां थी। पहली शक्ति क्या थी, याद आ रही है? पहली शक्ति अभी हम जस्ट बताए हैं कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। दूसरा,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्य के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आइए हम तीसरा देखते हैं। वह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हम बताए हैं, प्रथम क्लास देखिएगा, उसमें छह राज्य ऐसे हैं, भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। माने विधानमंडल में 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधान परिषद में कहां से सदस्य चुनकर आते हैं, हम पहला क्लास में बताए हैं। 1/12 सदस्य को उच्च विद्यालय और उससे अधिक उच्च विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक लोग चुनकर भेजते हैं। 1/12 सदस्य को जो स्नातक पास हो गए हैं, माने बीएससी, बीए, बीकॉम डिग्री प्राप्त किए हैं, वो लोग चुनकर 1/12 सदस्यों को भेजते हैं। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/3 सदस्यों को विधायक लोग चुनकर भेजते हैं। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के लोग चुनकर भेजते हैं और तब बनती है विधान परिषद पूरा। तो 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को स्वयं राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी को भी मनोनीत कर देंगे, राज्यपाल उठे और किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर देंगे, जिसको मर्जी उसको मनोनीत कर देंगे? जी नहीं। मनोनीत करने के लिए उन्हें कुछ क्राइटेरिया दी गई है। उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत, उसी क्राइटेरिया के अंदर से मनोनीत करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति साहित्यकार हो, साहित्य लिखता हो, यानी लिटरेचरर हो, यानी हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्यकार हो। साहित्यकार मतलब साहित्य यानी कविता, कहानी, रेखा चित्र, डायरी, ये सब कुल साहित्य की विद्या होती है। तो इस साहित्य लिखने का अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र से आता हो तो उस व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र से आता हो तो उस व्यक्ति को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता हो तो उस व्यक्ति को भी राज्यपाल चाहें तो विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा से आता हो, माने समाज सेवी हो, तो उस व्यक्ति को भी विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। इस बात को हम लिखे होंगे यहाँ, आपको यहाँ लिखे हैं कि यहाँ लिखे है ना, वह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, जिसको एक एक करके हम बताएं। कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सहकारिता के क्षेत्र में अनुभव, समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति अनुभव रखता है उसी व्यक्ति में से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। और कितने सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त करते हैं? कितने? 1/6। 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो विधान परिषद का गठन ऐसे होता है। आगे देखते हैं चौथा कार्य। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के जितने उच्च अधिकारी होते हैं ना, जितने उच्च अधिकारी होते हैं, सबकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आइए थोड़ा सा एक नजर देखते हैं कि किन किन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। एक नजर में देखेंगे कि किन किन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता के राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे आप बिहार से होंगे तो बिहार में बीपीएससी है, अगर यूपी से होंगे तो यूपी पीसीएस है।
तो हर राज्य में अपनी लोक सेवा आयोग होती है। जैसे केंद्र की बात करें तो यूपीएससी है लोक सेवा आयोग, और हर राज्य में अपनी अपनी एक लोक सेवा आयोग होती है, और उस लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। तो अब राज्यपाल के देख रहे हैं किन की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति की है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की है। ठीक है, राज्य के लोक सेवा आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रहे कि राज्य के लोक सेवा आयोग, देश के लोक सेवा आयोग यूपीएससी के राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी आ जाएगा तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्य में अगर लोक सेवा आयोग है, जैसे बिहार में बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस है, तो इस तरह से सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग होता है, और उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य में जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य के मानवाधिकार आयोग, यहाँ आयोग छूट गया है, राज्य के मानवाधिकार आयोग एवं राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य के मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इतने लोगों की नियुक्ति करते हैं। देश में जो जो मुख्य अधिकारी लोग हैं उनकी नियुक्ति स्वयं राज्यपाल करते हैं। हो सकता है कि यहाँ छूटा हो कोई किसी का नाम जो हमारे माइंड में आता है। यहाँ जो कुछ भी हम लिखते हैं ना, किसी किताब से नहीं होता है, न किसी गाइड से, न मोबाइल से, कहीं से नहीं। अपने जो हम पढ़े हैं इतने दिन के उम्र में, जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हीं अनुभवों के द्वारा यहाँ लिपिबद्ध करके हम समझाने का काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि काहे हम पहले से लिख कर रखते हैं? तो अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग होने लगेगा, इसलिए पहले से लिख कर रखते हैं। ये पहले से लिखने का कारण। आइए आगे देखते हैं। राज्यपाल के और भी कार्य है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को यह परामर्श देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को यह परामर्श देने का काम करते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। ये रहा हमारी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी अधिकार। आज हम अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जो काफी जरूरी है। ये सब जानकारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।